नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, उसके बाद फटाफट अंदाज में दिखाएंगे खबरें। बड़ी खबर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि नामांकन निरस्त होने के बाद सियासी घमासान इस वक्त चरम पर है। कांग्रेस ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। राजधानी भोपाल में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर दिग्गज कांग्रेसी नेता उपवास पर बैठ रहे हैं और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी नटराजन को उतारा गया था और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कैंसिल होने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग से मिलकर के शिकायत दी जाएगी। साथ ही जिला मुख्यालयों पर होने हैं प्रदर्शन। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब आगे क्या कदम बढ़ाया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से रवि सिसोदिया, भोपाल से वासु चौरे, दोनों ही जुड़ गए हैं। रवि, दिल्ली में मूवमेंट बढ़ने वाला है, किस तरह की प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने जाने वाले हैं नेता? बिल्कुल। देखिए आशीष, कल रात को करीब 7:30 बजे कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था चुनाव आयोग और उन्हें गेट से ही वापस आना पड़ा था। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने तरफ से जो विज्ञप्ति है उनको दे दी थी और आज 12 बजे का समय दिया गया है। 12 बजे उनको बुलाया गया है चुनाव आयोग में। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि उनके ऊपर कोई भी मुकदमे का वैसा मसला नहीं था जिस वजह से उनका जो नामांकन है मीनाक्षी नटराजन का रद्द किया गया है। वो इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से पहले मिलना चाह रहे थे और सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग में बात नहीं बनती तो ऐसे में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल वो भी कल मौजूद थे, सचिन पायलट भी मौजूद थे, भूपेश बघेल भी मौजूद थे। तो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो वहां पहुंचे। बार बार कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर नहीं था, किसी ने अगर कुछ शिकायत कराई है तो उस आधार पर किसी को जो नामांकन उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस मसले को लेकर उन्होंने कोशिश की थी मिलने की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी और आज बताया जा रहा है कि 12 बजे के समय उनको मिल गया चुनाव आयोग की तरफ से। 12 बजे कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचेगा, अपनी बात को रखेगा और इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। जाहिर है रवि, भोपाल में भी कुछ मूवमेंट्स होने वाले हैं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी है। भोपाल में मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भूख हड़ताल तक की बातें भी सामने आ रही हैं। किस तरह का आज पूरे दिन गहमा गहमी रहने वाली है इस राजनीतिक परिदृश्य को लेकर? बिल्कुल आशीष, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो सारे दौर चल रहा था वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। कल देर रात भी कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो जो भोपाल में निर्वाचन आयोग का दफ्तर है उसके सामने धरने पर बैठे रहे और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते रहे। लेकिन आज जो पूरी निगाहें हैं वो दिल्ली पर टिकी रहने वाली है क्योंकि 12 बजे जब वहां पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचेगा तो फिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि बस कल तक का ही समय है। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और अगर कल तक कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिलती है, चाहे फिर वो चुनाव आयोग के माध्यम से मिले या फिर कोर्ट के माध्यम से मिले, तो फिर जो बीजेपी के तीनों ही कैंडिडेट हैं रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित जो हैं वो हो जाएंगे। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं होगा और अभी की स्थिति में नहीं ही है क्योंकि कल रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म मीनाक्षी नटराजन का निरस्त कर दिया है। आज भोपाल में दिन भर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उपवास पर बैठने वाले हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने उपवास किया जाएगा। उसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, विक्रांत भूरिया समेत तमाम सारे जो नेता हैं, हेमंत कटारे, वो सारे लोग कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठेंगे। कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों से आह्वान किया है कि अपने अपने जिला मुख्यालय पर जो है वो उपवास दिया जाए, भूख हड़ताल पर बैठा जाए और जनता को बताया जाए कि किस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस का आरोप है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि पूरी तरीके से जो नियमों के तहत, प्रावधानों के तहत ही रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कार्रवाई जाहिर है। और आज के इस मूवमेंट को लेकर वासु आप नजर